पाक उर्दू के मुअज़्ज़ज़ अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। खिलाफत के ज़माने में जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात की सुलह करवाई तो ईरान के बादशाहों और वज़ीरों ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दावत पर बुलाया। लिहाजा ईरान में ऐलान कर दिया गया नवासाए रसूल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। ईरान में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के मुरीद भी बहुत ज़्यादा थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे मौला का बेटा फर्जंद इमाम हसन तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो सब दौड़े। कोई कहता है मैं ये तोहफ़ा पेश करूँगा, कोई कहता है मैं सबसे ज़्यादा कीमती ताइफ पेश करूँगा। उन सब में एक मोची था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। मोची आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। लोगों ने पूछा, अरे भाई, सब खुशी मना रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? मोची कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं जो मैं अपने मौला अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद को तोहफ़ा पेश कर सकूँ। मोची सारा दिन रोता रहा। उधर सब लोग जश्न आमद हसन अलैहिस्सलाम मनाते रहे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो सारे लोग वहाँ चले गए जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। मोची शर्मिंदगी की वजह से रोते हुए कभी आसमान की तरफ देखता, कभी उस तरफ देखता जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। बगैर देखे इमाम अलैहिस्सलाम को घर आ गया। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? जब मोची ने सारी बात बताई तो वो पहले बहुत खुश हुई कि मेरे मौला अली का फर्जंद आया है, और फिर वो भी रोने लगी। लिहाजा बीवी ने अपने खावन से कहा, तुम एक मोची हो, तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए एक नालैन मुबारक बनाओ और वो तोहफा पेश करना। लिहाजा मोची उसी वक्त नालैन मुबारक बनाने लग गया। सारी रात लगाकर नालैन मुबारक बना ली। सुबह सवेरे जब नालैन मुबारक बनाकर आप अलैहिस्सलाम को तोहफा देने के लिए निकला तो बीवी ने पीछे से आवाज़ दी, रुको। मोची रुक गया। बीवी ने मोची से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो नालैन मुबारक तोहफे में देने थे, मोची से लेकर पहले उनको चूमा और फिर रोने लगी, और नालैन मुबारक पकड़कर मदीना की तरफ मुंह करके कहने लगी, या सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं। ये कहकर बीवी ने मोची से कहा, इन नालैन मुबारक को ऐसे आम पकड़ के ना ले जाना। मोची की बीवी ने अपना दुपट्टा उतारा और नालैन मुबारक उसमें लपेट कर कहने लगी मोची से, इन नालैन मुबारक को अपने सीने से लगा कर ले जाओ। मोची नालैन मुबारक उठाकर सीने से लगाए हुए मजमा में पहुंच गया। सब लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। ईरान के बादशाह ने 5000 सिक्के आप अलैहिस्सलाम को तोहफे में दिए। आप अलैहिस्सलाम के सामने बेशुमार तोहफे पड़े थे। मोची भी इस मजमे में शामिल होकर तोहफे देने के लिए बढ़ा, मगर लोगों ने मोची की गरीबी वाली हालत देखकर पीछे जहां जूते पड़े थे धकेल दिया। मोची वहां बैठ गया जहां जूते पड़े थे। आगे मजमा में अमीर तरीन लोग थे। मोची नालैन मुबारक को चूमने लगा। कभी रोकर आसमान की तरफ देखता तो कभी इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखता। उधर गमज़दों के हाल जानने वालों को खबर हो गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अचानक मजमा में देखने लग गए। आपने उठकर फरमाया, ए फलां शख्स, मोची इधर आओ। मोची ने सुना, दौड़ता हुआ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा। अर्ज करने लगा, हजूर, मैं बहुत गरीब हूँ, ये सब अमीर लोग हैं, मेरे पास इस नालैन मुबारक के सिवा आपके लिए कुछ नहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोने लगे और फरमाया, हमारे आले बैतुल मुक़द्दस में सीरत नहीं बल्कि नीयत देखी जाती है। मोची ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की नालैन मुबारक से उसकी बनाई हुई नालैन मुबारक बहुत छोटी है। मोची रोकर अर्ज़ करने लगा, ए नवासाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी बनाई हुई नालैन मुबारक बहुत छोटी है और आपने जो पहन रखी है वो बहुत बड़ी है। अगर आप मेरी नालैन मुबारक इस्तेमाल करेंगे तो आपके पाँव पर ज़ख्म हो जाएंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा दिल देखूं या अपने ज़ख्म देखूं? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम की लजपाली पर मैं सदके जाऊं। जब मोची नालैन मुबारक देकर जाने लगा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर फरमाया, रुक जाओ, ये 5000 सिक्के ले जाओ। मोची कहने लगा, हजूर, मेरी सारी ज़िंदगी के लिए 2 सिक्के ही काफ़ी हैं, ये तो 5000 हैं। लिहाजा इमाम के दोबारा कहने पर मोची ने 5000 सिक्के उठाए और खुशी से चलने लगा। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोची, रुक जाओ। मोची फिर वापस पलटा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सिक्के मुझे बादशाह ने तोहफे में दिए थे और मैंने तुझे दे दिए, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोची, जाओ, तुम्हें जन्नत की टिकट दे दी। मोची खुशी से और ज़्यादा झूमने लगा। सारा मजमा हैरान हो गया। मोची जब वापस आने लगा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फिर फरमाया, रुक जाओ, हमारे अहले बैत की चाहने वाली तुम्हारी बीवी को भी बता देना, वो भी जन्नती है।
अब तो मोची की खुशी की इंतहा न रही। फिर जब घर के लिए वापस चलने लगा, चौथी बार फिर इमाम ने फरमाया, इधर आओ। और सारे मजमा के सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक मोची को सीने से लगाया। उधर सारे मजमा वाले जो पहले इस मोची को पीछे धकेल रहे थे, मोची की इस किस्मत पर अश अश करने लगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।